बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ EMT रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ये पेपर CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस ने 16 फरवरी 2025 को मुनक्किद किया था। रिसेंटली इस पेपर का रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तकरीबन 80% पूरे पंजाब में जितने भी कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनका 80% ऐसे कैंडिडेट्स पर मुश्तमिल है जिन्होंने ई टेस्ट अकेडमी से तैयारी की। इस वक्त ई टेस्ट अकेडमी के प्लेटफार्म से बेहतर प्लेटफार्म पूरे यूट्यूब पर मौजूद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नोट्स ई टेस्ट अकेडमी ने तैयार किए थे उसमें से साइकोमेट्रिक पोर्शन तो तकरीबन 100% आया है, और जो मेडिकल का पोर्शन है आलमोस्ट उसमें से भी तकरीबन 50 to 60% डाटा जो है वो पेपर में रिपीट हुआ है। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले के 60 MCQ साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम साबका पार्ट्स देख सकते हैं। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंडेज इज, बैंडेज का जो अहम तरीन फंक्शन है वो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों है, इसलिए ऑल ऑफ दीज पर हम टिक करेंगे। वीवर्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में रिपीट हुआ है, ये इतना क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपको इसलिए प्रोवाइड की गई है क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आने वाले पेपर्स में रिपीट हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट ना भी हो, इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए बैंडेजेस के जो फंक्शंस हैं उन्हें आप नोट कर लें, याद कर लें। बैंडेज का पहला फंक्शन ये है कि ये ड्रेसिंग की पोजीशन को सिक्योर करने के लिए की जाती है। उसके बाद प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती है, स्वेलिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है, किसी जॉइंट को अगर फ्रैक्चर हो गया है तो उसको सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, ज़ख़म को कवर करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है, कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है, फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होती है, अगर फ्रैक्शन वगैरह है तो उससे बचाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिस्म का कोई पार्ट, कोई बॉडी पार्ट फ्रैक्चर हो गया तो उसको हरकत को रोकने के लिए, क्योंकि हरकत जो होती है वो नुकसानदेह होती है किसी भी किस्म की बॉडी पार्ट्स की इंजरी की सूरत में। तो ये तमाम फंक्शंस हैं जो बैंडेज के हैं, इन फंक्शंस को याद कर लें क्योंकि अक्सर औकात इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट होते हैं। व्यूवर्स, जिस तरह से इस क्वेश्चन को हमने डिटेल से डिस्कस किया है, इंशाल्लाह तमाम के तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। TDS स्टैंड्स फॉर, TDS स्टैंड्स फॉर टर डाई सेमेंड्रम। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। टर डाई सेमेंड्रम जो है ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है 3 times a day, एक दिन में 3 दफ़ा या हर 8 घंटे के बाद। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने ऑप्शन ए को टिक किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 63। एन इफेक्टिव CPR इज़, इफेक्टिव CPR जो है इसमें 50% कंप्रेशन होती है, 50% रिलैक्सेशन होता है। जब आप CPR का अमल करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रॉपर ब्लड फ्लो के लिए, हार्ट रिफिलिंग के लिए, दिल जब खून को दोबारा पंप करता है या दोबारा अपनी तरफ सक करता है, इसके लिए प्रॉपर उसको स्टे चाहिए होता है, एक वक्फा चाहिए होता है। जब आप कंप्रेशन देते हैं, कंप्रेशन देने के बाद आपको प्रॉपर एक वक्फा भी देना पड़ेगा ताकि तमाम सर्कुलेशन का अमल प्रॉपर तरीके से हो सके। क्वेश्चन नंबर 64। डिक्रीज्ड ब्लड यूरिया इज सीन इन लीवर फेलियर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर, ये जो डिक्रीज्ड ब्लड यूरिया है इसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUNB कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो लीवर डिजीज़ से रिलेटेड है, लीवर की जो बीमारियां हैं उससे मुतल्लिक़ है, या फिर अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो तब भी ये मसला हो सकता है, और ख़वातीन में ये प्रेगनेंसी के दौरान भी इशू क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 65।
द निमोनिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज, यहाँ पर राइस ऑप्शन ए सही जवाब है। वीवर्स ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। किसी पेपर में राइस का एब्रीविएशन पूछा गया है, कहीं पर राइस के फंक्शंस पूछे गए हैं, कहीं पर यह पूछा गया राइस में आई किस लिए है, सी किस लिए है, ई किस लिए है। सबसे पहले तो आप राइस के बारे में नोट कर लें। राइस, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन। इसमें होता यह है कि अगर कहीं पर कोई इंजरी होती है, ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर किसी इंजर्ड बॉडी पार्ट को रेस्ट देना है उसके लिए आर का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पर स्वेलिंग है उसको कम करना है तो उसके लिए आप आई का इस्तेमाल करेंगे, आई मीन उसके लिए आप आइस यूज़ करेंगे। अगर कहीं पर कंप्रेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से अगर आपने एलिवेट करना है किसी बॉडी पार्ट को, उसके लिए आप ई फार्मूले का जो पार्ट है इसको आप यूज़ करेंगे, राइस, RICE। ये कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। मज़ीद आगे जाने से पहले व्यूअर्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जितने कैंडिडेट्स ई टेस्ट अकेडमी की वीडियोस को वेबसाइट से तैयारी करके या हमारे नोट से कामयाब हुए हैं वो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं या फ्यूचर में जो पेपर्स होंगे उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ साथ नोट कर लें ई टेस्ट अकेडमी का 5th एडिशन हमने तैयार कर लिया है और बहुत से कैंडिडेट्स हमसे ये एडिशन ऑलरेडी मंगवा भी चुके हैं। आज की डेट में ये फर्स्ट कॉपी हमने भिजवाई है, आज देख लें 27 फरवरी 2025 है। मज़ीद फ्यूचर में जिन कैंडिडेट्स को चाहिए हो तो वो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर लें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवा लें। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड कॉपी में डाटा प्रोवाइड करती है, व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स फेल हुए हैं। फेल होने की वजह यह है कि वो PDF की सूरत में तैयारी करते रहे हैं या कुछ कैंडिडेट्स ने ये किया कि तस्वीरें वगैरह शेयर कर दी। हमारे ये जो नोट्स होते हैं ये हम डेली बेस पे, वीकली बेस पे अपडेट करते हैं और अपडेट होने के बाद अक्सर औकात हम इन नोट्स में ऐसा डाटा शामिल कर देते हैं जो साबका नोट्स में नहीं होता। इस वक्त 5th एडिशन है, 5th एडिशन में हमने बहुत सा ऐसा डाटा शामिल किया है जो साबका नोट्स में मौजूद नहीं है। तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट डाटा है वक्त के साथ साथ जो हम अपडेट करते हैं वो PDF के चक्कर में रह जाता है। इसलिए PDF के चक्कर में ना पड़ा करें, कहीं से भी तैयारी करें, हार्ड कॉपी की सूरत में तैयारी करें। कोई भी बुक ले लें, लाजमी नहीं है कि आपने ई टेस्ट अकेडमी की बुक से तैयारी करनी है, मार्केट से कोई भी बुक ले लें, बुक से तैयारी किया करें क्योंकि बुक्स जो हैं वो ज़्यादा अप टू डेट होती हैं as compared to PDF. Question number 66. Invasive procedure involves introduction of equipment dash the body into the body. Viewers ये जो equipment यहाँ पर डिस्कस किया गया है ये penetrated equipment है। penetrate करने के लिए होता है, स्किन को पंचर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे आप इंजेक्शन लगाते हैं तो ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। पेनिट्रेशन के लिए यहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 67, एडवांस लाइफ सपोर्ट इज परफॉर्म्ड बाय, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। वीवर सबसे पहले तो आप एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS इसको ज़हन में रखें। ALS का एब्रीविएशन रिपीट हुआ है। ALS स्टैंड्स फॉर एडवांस लाइफ सपोर्ट। एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है ये बेसिकली ये ऐसे लोग देते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो ट्रेन पैरामेडिक्स होते हैं या फिर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं, वही ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट जो है वो फ्राहम करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन A, B, D जो है ये सूटेबल नहीं है। ऑप्शन सी भी देखा जाए तो ये प्रॉपर सूटेबल आंसर नहीं है इसका, लेकिन इन चारों में सबसे बेस्ट जो है वो ऑप्शन सी ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 68, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पेरेंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि पेरेंट्रल रूट्स जो हैं इनमें से कौन कौन से हैं माँ सिवाय एक के। ऑप्शन A, B, C तीनों जो है, तीनों ये पेरेंट्रल रूट्स हैं। पेरेंट्रल रूट्स मीन कोई भी चीज़ आपने जिस्म में डायरेक्ट इंजेक्ट करनी है तो उसके लिए ये टर्म यूज़ होती है। ऑप्शन A, B, C, IM, IV ऐसे ये तमाम के तमाम जो है पेरेंट्रल रूट्स हैं, लेकिन इनहेलेशन जो है ये इसमें नहीं आता क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक के ज़रिए जो ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 69,
aspiration of stomach or gastric lavage wash out is carried out। वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी तीनों सही जवाब है। यहाँ पर ये कहा गया कि अक्सर औकात आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कोई पेशेंट आता है जो कोई पॉइजन यूज़ करता है या ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता है, तो उसका मैदा वॉश किया जाता है। ये यहाँ पर वही चीज़ डिस्कस की गई है। अगर कोई मटेरियल है मैदे में ऐसा जो जहरीला है तो उसके लिए आप मैदा वॉश करेंगे। अगर कोई इरिटेबल मटेरियल उसने निगल लिया है, खा लिया है पेशेंट ने, तब भी आप ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। अगर नोज़िया या वॉमिटिंग है तो जाहिर सी बात है नोज़िया वॉमिटिंग जो है ये किसी ड्रग यूज़ करने की सूरत में भी हो सकती है, तो इसके लिए भी आप ये मैदा वॉश करेंगे। ये जो एस्पिरेशन ऑफ स्टोमिक है इसे गैस्ट्रिक लेवरेज या स्टोमिक पंपिंग भी कहते हैं। ये 2-3 नाम है इसके, एक ही फंक्शन के मैदा वॉश करने को आप एस्पिरेशन ऑफ स्टोमिक या गैस्ट्रिक लेवरेज या स्टोमिक पंपिंग भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इन अर्ली इंस्पायरेशन देयर इज अ फॉल। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑल ऑफ दीज पे हम टिक करेंगे। वीवर्स अगर आप नोट्स नहीं मंगवा सके तो आप हमारी etest.com.p के वेबसाइट से तैयारी कर सकते हैं। चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले। जैसे ही मोबाइल ऐप डाउनलोड किया करें काइंडली इसे 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दिया करें। इसके अलावा चाहें तो आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ड्यूरेशन ऑफ CPR अंटिल। ड्यूरेशन ऑफ CPR आप उस वक्त तक करेंगे जब तक आपको ज़िंदगी के आसार पेशेंट में नज़र नहीं आएंगे। कई पेपर्स में इसकी रेशो पूछी गई है। CPR की जो रेशो है वह 30:2 है। 30 बार आप कंप्रेशन देंगे और 2 बार पेशेंट को आप सांस देंगे। क्वेश्चन नंबर 72, सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड इंक्लूड्स। कॉमन कोल्ड जो आम बुखार है उसमें गला ख़राब हो सकता है, खांसी आ सकती है, छींकें आ सकती हैं, सर में दर्द हो सकता है, नाक से पानी बह सकता है। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज पे हम टिक करेंगे। तीनों ऑप्शंस ठीक हैं। वीवर्स ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हैं। ये वायरल इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 73, हु वाज द रिनॉन्ड उर्दू पोइट ऑफ कोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के दरबार में जो नामी ग्रामी उर्दू के शायर थे उनमें गालिब को आप टिक कर सकते हैं। वीवर्स यहाँ पर 3-4 लोग थे। मोमिन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर लगता है, लेकिन ज़्यादा करीब जो है वो गालिब है। अगर आप देखें तो मिर्ज़ा गालिब भी यहाँ पर है, दाग दहलवी, मोमिन ख़ान मोमिन या मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक, ये तमाम के तमाम ऐसे शायर हैं जो बहादुर शाह जफ़र के दरबार में नामी ग्रामी शायर माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 74, विच कलर इज़ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। हीट का जो गुड रिफ्लेक्टर है वो वाइट कलर है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, वेयर वुड यू गो टू द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर। वीवर्स जो दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, वो दुबई में है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। दुबई ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। ये दुनिया का सबसे लंबा जो है ये स्ट्रक्चर है। इसकी ऊंचाई कई पेपर्स में मीटर्स में, कई पेपर्स में फीट में पूछी गई है। बुर्ज खलीफा की जो ऊंचाई है वो 828 मीटर्स है या 2717 फीट है। क्वेश्चन नंबर 76, इन विच साइड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इज लोकेटेड। पाकिस्तान बर्रेसगीर पाको हिंद में नॉर्थ साइड पे है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स कई पेपर्स में साउथ एशिया के हवाले से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। साउथ एशिया में कितने ममालिक हैं उनके नाम कई पेपर्स में रिपीट हुए हैं, नोट कर लें। साउथ एशिया में 8 ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। क्वेश्चन नंबर 77, गजा इज द फेमस सिटी ऑफ फलस्तीन। क्वेश्चन नंबर 78, कंकशन इज डैश लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन आफ्टर हेड इंजरी। यहाँ पर ऑप्शन डी टेम्पोरल इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, हैंड वॉशिंग, ग्लव्स, मास्क एटसेट्रा आर। यहाँ पर हैंड वॉशिंग, ग्लव्स, मास्क ये तमाम के तमाम बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन है।
BSI स्टैंड्स फॉर बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन। BSI जो है ये इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में मदद फराहम करता है। इसके साथ ही वीवर्स हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT 16 फरवरी 2025 पेपर के साइकोमेट्रिक पोर्शन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। पार्ट नंबर 5 में हम उन तमाम साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे नोट्स में शामिल नहीं हैं और वो पेपर में आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी 95% जो है वो साइकोमेट्रिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन पार्ट नंबर 5 में स्पेशली हम पिक्टोग्राफी को, जो तस्वीर पेपर में आई थी, उसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जो पार्ट्स आने हैं, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स आने हैं, उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।